तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, कैसे भारत ने एक बेहद मुश्किल न्यूक्लियर रेस जीत ली। एक ऐसी रेस जिसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भी अरबों डॉलर डुबाने के बाद भी पीछे रह गए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल कामयाबी है जो पूरी दुनिया के लिए एनर्जी का नक्शा बदल सकती है। जरा सोचिए, एक तरफ है अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये वो देश हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए लगा दिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को चला नहीं पाए, नाकाम हो गए। और फिर दूसरी तरफ है अपना देश भारत, जिसने पूरी तरह से अपने दम पर एक स्वदेशी रिएक्टर बनाकर वो कर दिखाया जहां दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर पावर फेल हो गई। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर भारत ने ये कमाल किया कैसे? वो कौन सा न्यूक्लियर सपना था जिसे पूरा करने में सुपर पावर्स ने तो अरबों डॉलर गवा दिए, पर भारत ने उसे सच कर दिखाया? तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है तमिलनाडु का कल्पक्कम प्लांट। यही वो जगह है जहां भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने सच में इतिहास रच दिया। तारीख थी 6 अप्रैल 2026। इसी दिन कल्पक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल की। अब ये फर्स्ट क्रिटिकलिटी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि रिएक्टर ने पहली बार अपने आप एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। और हाँ, ये कोई मामूली रिएक्टर नहीं है, इसे कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या FBR। अब इसकी खासियत क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसा जादुई न्यूक्लियर रिएक्टर है जो जितना फ्यूल जलाता है ना, उससे कहीं ज्यादा फ्यूल बना भी देता है। मतलब इसे ऐसे समझिए, सोचिए आपके पास एक ऐसी कार है जिसका इंजन न सिर्फ आपकी गाड़ी को चलाता है, बल्कि जितना पेट्रोल आपने टंकी में डाला था उससे ज्यादा पेट्रोल बना भी देता है। अविश्वसनीय लगता है ना, पर ये ब्रीडर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूल के साथ बिल्कुल यही काम करता है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है, तो बाकी देश इसे क्यों नहीं बना पाए? अच्छा, ये समझने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी असल में कितनी ज्यादा मुश्किल है, जरा उन देशों की कहानी देखते हैं जो इसमें बुरी तरह फेल हुए। ये लिस्ट देखिए। अमेरिका 1966 में फर्मी 1 रिएक्टर में एक छोटा मोटा मेल्टडाउन हो गया। फिर उनका दूसरा प्रोजेक्ट क्लिंच रिवर इतना महंगा हो गया और सेफ्टी को लेकर इतने सवाल उठे कि 1983 में उसे बंद ही करना पड़ा। फ्रांस का हाल तो और भी बुरा था। सुपरफिनिक्स रिएक्टर में सोडियम लीक होता रहा, आग लगती रही। जापान का मॉन्जू रिएक्टर भी हादसों से भरा रहा। हुआ ये कि एक के बाद एक इन सभी देशों ने हाथ खड़े कर दिए और अपने ब्रीडर प्रोग्राम्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया। खासा तौर पर फ्रांस का जो सुपर फीनिक्स रिएक्टर था, उसे तो न्यूक्लियर हिस्ट्री की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक कहा जाता है। सोचिए, 10 साल से ज्यादा के वक्त में वो सिर्फ कुछ महीने ही चल पाया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने जिस चीज को हासिल किया है वो कितना ज्यादा मुश्किल काम था। तो फिर सवाल वही है, भारत कामयाब कैसे हुआ जहां बाकी सब फेल हो गए? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दूर की सोच में, एक ऐसे मास्टर प्लान में जिसे दशकों पहले डॉक्टर होमी जे भाभा ने तैयार किया था। देखिए, भारत ने ये अलग रास्ता क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। हमारे देश में यूरेनियम के भंडार बहुत कम हैं, मतलब हमें यूरेनियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा खजाना है, थोरियम, और भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। तो डॉक्टर भाभा ने 1950 के दशक में ही एक जबरदस्त 3 स्टेज मास्टर प्लान बनाया था। स्टेज 1, जो हमारे पास थोड़ा बहुत यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करो, बिजली बनाओ और साथ में प्लूटोनियम भी बनाओ। स्टेज 2, जो कि अब शुरू हुआ है, वो है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम को इस्तेमाल करेगा और बिजली बनाने के साथ साथ और भी ज्यादा फ्यूल ब्रीड करेगा। और फिर आएगा स्टेज 3। इस ब्रीड किए हुए फ्यूल से हम अपने थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो कल्पक्कम रिएक्टर है ना, ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उस कई दशक पुराने मास्टर प्लान का एक बहुत ही जरूरी दूसरा पड़ाव है। ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ ली, हिस्ट्री समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस सब का फायदा क्या है? भारत के फ्यूचर के लिए इस कामयाबी के क्या मायने हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के लिए एक गेम चेंजर है। पहला,
यूरेनियम के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे थोरियम के विशाल भंडारों को इस्तेमाल करने का रास्ता खुल जाएगा, मतलब सदियों के लिए क्लीन और भरोसेमंद बिजली। तीसरा, दुनिया में फ्यूल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी रणनीतिक आज़ादी को और भी मजबूत करता है। और ये तो बस एक शुरुआत है। अभी भारत का न्यूक्लियर पावर आउटपुट करीब 8 गीगावाट है, लेकिन विकसित भारत रोडमैप के तहत 2047 तक का लक्ष्य जानते कितना है? पूरे 100 गीगावाट। और इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये FBR टेक्नोलॉजी सबसे ज़रूरी चाबी है। अगर सिर्फ इस एक रिएक्टर की बात करें तो इसका असर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जब ये पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा तो अकेला कल्पक्कम रिएक्टर ही करीब करीब 30 लाख घरों को रोशन करेगा। सोचिए जरा, 30 लाख घर। तो इस कामयाबी के बाद भारत अब रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश बन गया है जो कमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है। ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जीत जिसने भारत को दुनिया के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी क्लब में पहुंचा दिया है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। आज जब पूरी दुनिया एक साफ सुथरे एनर्जी के भविष्य की तलाश में है, तो क्या भारत ने उस भविष्य का ताला खोलने वाली एक चाबी खोज निकाली है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में एनर्जी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे सकता है।